नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर ये जानने वाले हैं कि अगर आप भी अपने आधार कार्ड के अंदर कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या फिर लैंग्वेज या फिर बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के अंदर आपका फोटोज आता है और आपका बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट्स आता है। तो अगर आप फोटो को चेंज करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं या फिर नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिमिट की बात करें तो जो नेम की लिमिट है वो टोटल 2 मिलती है, यानी कि 2 बार आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो केवल आप एक बार चेंज कर सकते हैं। एड्रेस जो होता है उसको आप अनलिमिटेड टाइम चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका आधार कार्ड में फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम में किसी प्रकार का मिस्टेक है या फिर उसको लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगाया जा सकता है और क्या प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि पहले से जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और आपका यहाँ पे पूरी तरीके से हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि उस जिले या फिर उस स्टेट से रिलेटेड जो भी सरकारी योजनाएं हैं उससे संबंधित आपको अपडेट दिया जा सके, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पे आना है या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे क्रोम पे आ जाइए या फिर गूगल पे आ जाइए। यहाँ पे केवल आपको आधार कार्ड इस तरीके से लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप आधार कार्ड लिख के सर्च करेंगे सबसे ऊपर ही देखेंगे इस तरीके का वेबसाइट दिखेगा या फिर इस तरीके का हाइपर लिंक दिखेगा, इस वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे भाषा चुन लेना है, जो भी भाषा आपको अच्छे से पता है। हम यहाँ पे इंग्लिश का चुनाव यहाँ पे करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शंस आ चुका है। अब थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। आपको कहीं पे नहीं जाना है, सबसे ऊपर देखेंगे इनरोलमेंट एंड अपडेट चार्जेस का एक ऑप्शन आता है, ठीक। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे या फिर यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माई आधार वाले इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे माई आधार वाले इस सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे लिखा हुआ है ये अपडेट करके, अपडेट आधार करके, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट आधार पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो पेज ओपन होने लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे नेट स्लो होने की वजह से टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा देर वेट करना होगा। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है, सबसे ऊपर देखेंगे एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि यहाँ पे 25 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में कोई भी डेटा अगर यहाँ पे आप चेंजेस के लिए देते हैं या फिर उसमें डिले हो सकता है अगर आप अपडेट कराते हैं, या फिर हो सकता है कि माई आधार सेक्शंस पे कोई भी डेटा इधर उधर हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ डेटा गैप भी हो सकता है, यानी कि ये अंडर मेंटेनेंस पे है, माइग्रेशन में चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अपडेट कराएंगे थोड़ा सा लेट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जो डेटा आपको शो होता है माई आधार सेक्शन में उसमें थोड़ा सा इधर उधर डेटा हो सकता है, क्योंकि ये मेंटेनेंस प्रक्रिया में है। अगर ये चीज़ें सॉल्व हो जाती है या फिर देख सकते हैं नॉट मैच, यहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है मैच ना करे कम्युनिकेशन, और आपको अगर अपडेट हो जाता है तो ईमेल एसएमएस के थ्रू आपको बता भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको एड्रेस अपडेट करना है, उसके लिए थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको करना है एड्रेस अपडेट। तो उसके लिए आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और आपको अपने आधार कार्ड से लॉगिन करना है। तो चलिए थोड़ा देर वेट करते हैं और लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और ये जो बॉक्स में दिख रहा है इसको इस बॉक्स के अंदर भर के यहाँ पे OTP लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे वही लोग अपना आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होगा। अगर मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो यहाँ पे आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। अब आपके आधार कार्ड से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पे एक OTP जाएगा। OTP को यहाँ पे भर के नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे आपका यहाँ पे जो भी आधार कार्ड पे फोटो होगा वो दिखने लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपको अगर हस्बैंड नेम चेंज करना होता था या फिर फादर नेम चेंज करना होता था, स्पेलिंग सही करना होता था, तो ऊपर ये वाला ऑप्शन मिलता है जिसमें लिखा हुआ है एड्रेस अपडेट, इस पे आपको क्लिक करना रहता था और क्लिक करने के बाद जो भी आपका एड्रेस होगा वहाँ पे आ जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं 2 तरीके से आप कर सकते हैं इसको अपडेट, यहाँ पे सारा स्टेप्स भी बताया गया है। तो फिलहाल हम HOF वाली यानी कि ये फैसिलिटीज़ हमने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप किसी का हेड ऑफ़ फैमिली का लेकर
उनके आधार कार्ड से कर सकते हैं और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एक होता है एड्रेस अपडेट बाय यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप नेम अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पर इसके लिए आपको आधार सेंटर विजिट करना होगा और यहाँ पे इसके लिए नो लिमिट है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू अपडेट योर आधार। उससे पहले ये जान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे अगर आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है व्यू रिक्वायरमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ा सा लेट होगा और यहाँ पे एक पेज आ जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा कि आपको क्या क्या लगाना पड़ सकता है यहाँ पे एड्रेस अपडेट करने के लिए। इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसको आप लगा सकते हैं। मार्कशीट भी यहाँ पे आप लगाया जा सकता है। ये किसके लिए है, अब ये भी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, इसमें दिया गया है कि आप किसके लिए क्या लगा सकते हैं। ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये सही रहेगा। बाकी एड्रेस के लिए क्या होता है वो अभी हम वहाँ पे भी दिखा देंगे। तो हम बैक आते हैं और नीचे आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सबसे ऊपर ही आ जाएगा आपका पूरा एड्रेस जो होगा, ये पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं अब डायरेक्टली आपको एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आपका हिंदी में ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको हस्बैंड नेम ये सारी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर कमेंट भी आ रहे थे कि इसको किस तरीके से किया जाए कि आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इसको अब घर बैठे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अब इसके लिए ये जो फ्रंट पेज होता था आपका नाम और डिटेल्स रहता था, लेकिन आधार कार्ड के बैक साइड वाले पेज पे आपका केवल एड्रेस अब मिल रहा है और वहाँ पे फादर नेम अगर आपको अपडेट कराना है तो उसके लिए आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे करना है। लेकिन इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप अपलोड करेंगे जो एड्रेस के लिए केवल आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं सभी एड्रेस के लिए होता है, तो आप इसमें देखकर जो भी होगा आपके पास एड्रेस में लगा लीजिएगा और आपका एड्रेस पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपको फादर नेम या फिर सब कुछ करना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी आपको फादर नेम अपडेट करने का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कुछ दिन से गायब कर दिया गया है पूरी तरीके से। अब ये क्यों गायब कर दिया गया है, क्योंकि उसके लिए अब अब जब भी अपडेट आएगा तो यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको सब कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए आप दो तरीका कर सकते हैं। आपके अपने नज़दीकी कहीं भी आधार सेंटर हो वहाँ पे आप विजिट करिए, वहाँ से करवा लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। या फिर वहाँ जाने से पहले आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। अपॉइंटमेंट बुक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको मैंने बताया भी हुआ था। अपॉइंटमेंट बुक करके अगर आप जाते हैं तो आपका काम कुछ ही मिनट्स के अंदर हो जाते हैं और आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बुक एन अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन, यानी कि यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, यहाँ पे नीचे लिखा है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आपको वेट करना होगा। ये पूरी तरीके से जो पेज होगा थोड़ा सा लोड लेता है तो इसमें समय लगता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे आपको अपना नाम लिखना रहता है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और ये जो कैप्चा है इसको इस बॉक्स के अंदर भर के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसका इंटरफेस पूरी तरीके से अब चेंज हो चुका है, तो आपको यहीं से सब कुछ करना रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे अब आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल आपको ओके कंफर्म कर देना है। अब रेजिडेंस ऑफ इंडिया सेलेक्ट रहेगा, अब यहाँ पे क्लिक करना है। आपकी एज कितनी है वो चीज़ यहाँ पे डालेंगे। अगर आपकी एज यहाँ पे 0 से 5 साल है तो इसका चुनाव करेंगे। अगर आपकी एज 5 से 18 साल है तो इसका चुनाव करेंगे। अगर आप 18 साल से अधिक हैं तो नीचे वाले इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। टाइप ऑफ सर्विस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या अपडेट कराना है वो चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले अगर आपको नया आधार बनाना होता है तो इस पे क्लिक करना है। अगर आपको अपडेट करना है जैसे डेमोग्राफिक में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब आ जाता है। बायोमेट्रिक या फिर डॉक्यूमेंट तो इस पे क्लिक करना है। तो आपको सेकंड नंबर पे ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको लिखेगा ऑप्शन
प्रोसीड फॉर सेंटर सिलेक्शन, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा पूरी तरीके से। आपको एडिट वगैरह नहीं करना है, सिंपल आप आगे एडिट पे क्लिक करके फिर से प्रोसीड टू कर देंगे। अब यहाँ पे आपका सारा चीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका एक ऑप्शन आ जाता है पिन कोड से सर्च करने का। तो चलिए यहाँ पे हम पिन कोड से सर्च करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप कर लेंगे, अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, आपका पिन कोड डालना है और सर्च बाय पिन कोड पे क्लिक कर देना है। अब आपके नज़दीक में जितने भी आधार सेंटर होंगे वो आ जाएंगे। अब आधार सेंटर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, डेट को बुक कर लेना है और उस डेट पर आपकी एक द्वारा स्लिप निकलेगी, उस स्लिप को लेकर जाना है। वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट कर देना है या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तुरंत ही आपका 2 से 5 मिनट के अंदर ही समय पे पहुँचना है और आपका काम तुरंत ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे अगर आपको किसी प्रकार के आधार से रिलेटेड जैसे डॉक्यूमेंट्स अगर अभी तक आपने अपलोड नहीं किया है तो अपलोड कर लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी और उसके अंदर ये नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है। उसके लिए हम पहले बता दें कि यहाँ पे आपको आधार कार्ड की साइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आधार सर्विस गेट आधार अपडेट आधार। तो इस पे आप कहीं पे भी क्लिक करिए और यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स अपडेट। तो डॉक्यूमेंट्स अपडेट आप कर लीजिए, जिसमें अगर 14/6/2026 तक करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके बाद करेंगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे और ये अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, तभी जाके आपका आधार जो होगा पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। तो इस चीज़ को भी आपको कर लेना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कवर किया है कि अगर आपको नाम डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, अगर आपको फादर नेम और एड्रेस अपडेट करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो इस तरीके से आप आसानी से जो आधार कार्ड है उसमें एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। बाकी जो सीओ हस्बैंड है या फिर केयर ऑफ या फिर फादर या फिर डॉटर जो भी होता है उसको अगर आपको चेंज करना है तो आधार कार्ड ने ये फैसिलिटीज पूरी तरीके से अब बंद कर दी है। अब इसके लिए आपको आधार सेंटर विजिट करना होगा और वहां पे आपको अपडेट कराना होगा। उसके बाद यह पूरी तरीके से आप अपने हस्बैंड का नाम या फिर फादर नेम में जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है उसको आप करेक्ट करवा सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।